जब भी आप वेकेशन प्लान करते हैं तो आपकी बकेट लिस्ट में कौन कौन सी डेस्टिनेशंस आती हैं? पहाड़, समुद्र, जंगल या फिर फोर्ट, कश्मीर, केरल या गोवा और राजस्थान। बट लास्ट कुछ ईयर्स के ट्रेंड ये बताते हैं कि गोवा और लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ अब जो टूरिस्ट का हॉट डेस्टिनेशन है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। डू यू नो व्हाई? बिकॉज इस एक रीजन में आप समंदर छोड़कर सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेचर के इतने करीब और इतने ब्रेथ टेकिंग सीनिक ब्यूटीज जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। तो अगर आप न्यू ईयर या फिर हॉलीडेज के लिए वेकेशन का प्लान कर रहे हो तो एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। शायद आप इसके बाद अपने प्लान और प्लेन दोनों को नॉर्थ ईस्ट की तरफ मोड़ दें। वीडियोस पसंद आए तो इसे दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहाड़ की चोटियां सभी को खींचती हैं, इसीलिए ट्रैवल आइडियाज में ये एवरग्रीन चॉइस होता है। एंड बिलीव मी, अगर पहाड़ के पीछे से निकलते हुए सूरज को देखना हो या फिर बादलों के ऊपर रहना हो तो नॉर्थ ईस्ट आपके होश उड़ा देगा। सिक्किम में कंचनजंगा की पहाड़ें हर दिल अजीज होती हैं। नाथुला पास हो या फिर बर्फ की पहाड़ों से चाइना बॉर्डर को देखना, ये खूबसूरती गजब की होती है। पर इसके बाद भी आपका दिल मांगे मोर तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज की पहली किरणें देखना और बर्फ से ढके हुए सबसे बड़े मोनास्ट्री तवांग की सड़कों पर जमे बर्फ से खेलना वो मजा देगा जो शायद लद्दाख में भी नहीं मिलता। मिजोरम की पवंगपुई हिल्स और उसके नीचे बसे ऐजवाल का अट्रैक्शन भी कम नहीं है। एक बात तो आप भी मानेंगे कि जंगलों में घूमना शेरों और दिलेरों का काम होता है। यू नेवर नो कि आपके रास्ते कौन आ जाए और इसी वजह से जंगल सफारी का एडवेंचर सबको बहुत पसंद आता है। और आप भी अगर ऐसा सोचते हैं तो पैक योर बैग्स फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 8 स्टेट्स वाले इस रीजन में 17 नेशनल पार्क और कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आसाम में काजीरंगा और मानस के साथ सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। काजीरंगा में हाथी पर बैठकर वर्ल्ड की 2/3 वन हॉर्न राइनो को देखना और मानस में शेरों के बीच से गुजरना इज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कंचनजंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक पर बनी है तो मणिपुर में दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग लेक पर इंडिजिनस डांसिंग बियर को देखना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल, आप जिस भी स्टेट में हो वहां की जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ आपके लिए किसी वंडर से कम नहीं होगा। पहाड़ों से गिरते पानी को देखना और उसके आगोश में बहना सबको ही पसंद है, पर जिसने एक बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया को फील कर लिया फिर उसे और कहीं के वाटरफॉल्स में वो मजा नहीं आता। और इसकी प्राइम लोकेशन है बादलों का घर मेघालय। दुनिया में बहुत कम जगह इतनी खूबसूरती समेटे हुए रहता है जितना मेघालय में है। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले मेघालय में जब आप शिलोंग से चेरापूंजी तक जाएंगे तो रास्ते में पहाड़ों की चोटियों से गिरते हुए वाटरफॉल्स अगर आपको स्टैचू मोड में ना ले आए तो फिर बोलिएगा। 1115 फीट ऊपर से गिरता हुआ पानी नोकलिकई फॉल को स्पेशल बना देता है। एलिफेंट लेक का आकर्षण तो ऐसा रहता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर भी खुद को वहां जाने से और फोटो क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाते। 7 सिस्टर फॉल और लंगसियांग फॉल आपको एडेड अट्रैक्शन लगेगी और इस फॉल की फोटोज तो आपने बहुत देखी होंगी। नागालैंड की ट्रिपल फॉल, अरुणाचल प्रदेश की नुरानंग फॉल और सिक्किम की कंचनजंगा वाटरफॉल की खूबसूरती वर्ड्स में बताई नहीं जा सकती। हिस्टोरिकल टूर अक्सर हिस्ट्री और फोर्ट्स का रास्ता दिखाती हैं। उसकी शान देखना और उसकी ग्लोरियस हिस्ट्री में खो जाना भी एक नशा है और आप इसके शौकीन हैं तो अगरतला का टिकट कटवा लीजिए। त्रिपुरा 1949 तक प्रिंसली स्टेट रहा और माणिक्य डायनेस्टी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनेस्टी रही है। यहाँ रॉयल पैलेस को उज्जैनता पैलेस के नाम से जानते हैं जिसकी चमक उसकी शान की कहानी कहता है। इसके बाद नीर महल की खूबसूरती के कहने ही क्या।
पानी के बीच में राजशाही महल आपको सिर्फ जयपुर और त्रिपुरा में दिख सकते हैं। त्रिपुरा टूरिज्म की शान में चार चांद लगा देता है उनाकोटी की ये रॉक स्कल्पचर। पर हिस्ट्री की बात हो और अहोम डायनेस्टी को छोड़ दे तो ये बात हिस्ट्री के साथ भी नाइंसाफी होगी। अहोम कैपिटल आसाम के शिवसागर में रंगघर में घूमना, वहां बिहू डांस देखना और तलातल घर में अहोम की युद्ध शैली समझना लाजवाब होगा। प्लस मणिपुर में वर्ल्ड वॉर 2 की झलक और मदर्स ऑफ मणिपुर के बारे में जानना आपके हिस्टोरिकल टूर को एनरिच कर देता है। या कोई आइलैंड में रात बिताने का मौका होगा या ट्रैकिंग करने का मौका मिलेगा तो अपने कंफ्यूजन को कोई चांस मत दीजिए। ब्रह्मपुत्र की वादियों में बसे नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे दोनों आइलैंड का घर है। आसाम में गुवाहाटी के पास उमानंदा मंदिर सबसे छोटा रिवर आइलैंड है और जोरहाट के पास मजूली डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। ऐसा जहां आपको यकीन ना हो कि आप चारों तरफ से रिवर से घिरे हुए हैं। इसके बाद आसाम में नामेरी हो या फिर अरुणाचल में फांसी घाट, वाटर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस शायद आपको ऋषिकेश की याद दिला दे। और इन सब के बाद मेघालय में वर्ल्ड की ओनली लिविंग रूट ब्रिज और डबल डेकर रूट ब्रिज को आपने देख लिया तो आई एम श्योर कि ये फोटोज और एक्सपीरियंस आपके दिल में हमेशा के लिए रह जाएगी। और दुनिया की इकलौती फ्लोटिंग लेक मणिपुर इम्फाल में लोकटक किसी वंडर से कम नहीं होगा कि कैसे एक लेक फ्लोट भी कर सकता है। आई गेस इतने रीजंस बहुत हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वेकेशन प्लान कर लो। बट स्टिल डाउट हो तो याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे डाइवर्स रीजन है। सबसे अलग तरह के इंडिजिनस लोग, भाषा, पहनावा यहाँ मिल जाएगा। देश में होममेड लीकर यहाँ की बेस्ट हैं। टी स्टेट के लिए नॉर्थ ईस्ट दुनिया में फेमस है। यहाँ आपको लास्ट जनरेशन ऑफ हेड हंटर्स भी दिख जाएंगे और आज भी लोगों के दिल पर राज करने वाले महाराजा भी। माता कामाख्या, त्रिपुर सुंदरी और मां जयंती के शक्तिपीठ भी दिखेंगे। वो सब दिखेगा जो आपकी सोच में है। बस वहां जाने की देर है। जाइए, घूमिए और खो जाइए इस लाइफ टाइम टूर में। कोई भी क्वेश्चन हो तो बेफिक्र होकर कमेंट में पूछिएगा और अगर आप वहां गए हो तो एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंजॉय कीजिए। नमस्कार।